नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 10th ऑफ अक्टूबर है, सो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, सो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सो अभी जो है चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ थोड़ा-सा एक चीज़ मैं आपको कवर करना चाहता हूँ और यहाँ पे आज का जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यानी मिंट में या इकोनॉमिक टाइम्स में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं कवर कर देता हूँ। मतलब अपडेट दे देता हूँ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मेनली जिसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट है मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा, मैं उसको लेके डिस्कस करूँगा। सो चलिए देख लेते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो बिज़नेस स्टैंडर्ड में आपका इंडिया होप रिस्पाइट, क्योंकि अभी जो है मिडल ईस्ट में आपका जो है इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो है गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक होगा एंड डेफिनिटली उसके ऊपर भी मैं थोड़ा-सा बात करूँगा और आज जो है कल मैंने उसके बारे में और डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा-सा आपको उसके जो रिपरकशन होने वाले हैं उसके बारे में हम जो है डिटेल्स में बात करेंगे। वाचिंग सिचुएशन पूरी जो है यहाँ पे पूरी जो है वो अमरीश पुरी नहीं है। यहाँ पे पुरी का मतलब है जो हमारे जो फ्यूल मिनिस्टर या पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका नाम है पुरी, हरदीप सिंह पुरी आई थिंक। The conflict halts peak inbound travel season from Israel. Exporters remain wary of serious consequences. Rising energy cost to weigh in on India Incorporated. Definitely LIC market share जो है 68% से 59% तक गिरा है, which is actually a very good news. और liquidity back to surplus after 3 weeks. Market slump. Oil price rises. West Asia turmoil. Global deal for 15% minimum tax on ठीक है, इसके बारे में बातचीत हो रहा है। Maruti crank up capex to 1.25 trillion in 8-year plan, which is very nice. So Maruti जो है और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, primarily they will be pushing into the passenger vehicle system और वहाँ पे हम जो है थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट इंडिया में स्पेशली जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन के लिए भी, और आपको जो लैटिन अमेरिका अफ्रीका है वहाँ पे भी एक्सपोर्ट के लिए। जॉबलेसनेस जो है वो कम हुआ है, ऑटो से सेल्स अप बाय 20%, बट ट्रैक्टर सेल जो है वो कम हुआ है। इंडिया में बिकम जोहो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन 2 to 3 years। सेरम माइट अच्छा हिंदुजा जो है 800 मिलियन जो है वो रेस करना चाहते हैं बॉन्ड के या डेट रेस करना चाहते हैं, क्या खरीदने के लिए? रिलायंस कैपिटल को परचेज करने के लिए। एनसीएलटी से एनसीएलटी में जो आपका रिलायंस कैपिटल गया है वहाँ पे उसको परचेज करना चाहते हैं। एंड एक ही चीज़ है, एफ आई अगेंस्ट हीरो मोटोकॉर्प के जो पवन मुंजल है उनके अगेंस्ट में हुआ है। नोएडा में मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट प्लान्स टू अवार्ड रोड प्रोजेक्ट्स ऑफ 3 ट्रिलियन इन 6 months। मीडिया फिल्म्स अगले महीने 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाले हैं एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्रीव्यू ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। चाइनीज कॉन्सुलेट में किसी ने सैन फ्रांसिस्को में गाड़ी घुसा दिया, गोलीबारी चली वहाँ पे। सिटी होटल के जो प्राइसेस है वो अभी ग्रो कर रहा है। रियल्टर्स आर एक्सपेक्टिंग रिकॉर्ड सेल्स दिस ईयर। पासपोर्ट रिन्यूअल्स फॉर एनआरआईज गाइड। अच्छा, इंडिया में इम्पोज ड्यूटी ऑन मोलासिस एक्सपोर्ट। मोलासिस जो है आपका शुगर केन से निकलता है, सो दैट्स समथिंग। सो यहाँ पे इसराइल हमास का जो वार चल रहा है वो गाजा स्ट्रिप है। अगर आपको पता नहीं है वहाँ का जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसराइल मतलब आपका वेस्ट ईस्ट में जो है उसका वेस्ट बैंक है, पता नहीं क्यों वेस्ट बैंक, मतलब डेफिनेटली देयर मस्ट बी रीज़न, बट इसराइल में ईस्ट में आपका वेस्ट बैंक है और आपका वेस्ट में जो है गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप के अंदर आपका छोटा सा जगह है पर वहाँ पे नियर अबाउट 2 मिलियन लोग जो है वो रहते हैं और यहाँ पे इसराइल ने बोल दिया है गाजा में जो रहने वाले हैं उनको बोला है कि आप निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि हम लोग जो है वी विल बेसिकली रेज इट एंड बेसिकली जो गाजा है उसको जो है वो मतलब जितने भी आप देखोगे यहाँ पे जो वार शुरू हुआ है और उसमें गाजा को प्राइमरली दे विल फ्लैटन इट, ताकि आपका अ, उसका जो है ट्रेड में क्या होता है और वहाँ पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो मूव करता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड अल अक्सा मॉस्क व्हीकल रजिस्ट्रेशन जंप 20% इन सितंबर। मारुति आइज 1 ठीक है। और एमजी मोटर का हमने बात किया था क्योंकि यहाँ पे जिंदल इन्वेस्ट कर रहा है और वो उसको ग्रो करना चाहते हैं ताकि उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़े। और इंडस टावर्स और वोडाफोन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। एमएसआईएल हाइफा पोर्ट्स वो नॉर्मली चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बिट टू टार्निश इमेज बाय फॉरेन एंटिटीज डेफिनेटली। चलो देखते हैं।
सो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमने कवर कर लिया, और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। सो अगर आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट चाहिए था वो मैं दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जो टॉपिक होते हैं वो कवर करूँगा। सो ये फॉर्मेट अगर आपको सही लगता है कि जहाँ पे मैंने आपका जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले में ही आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ हो रहा है, आप अगर उसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हो। पर यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मार्केट मूवर्स हैं, जो इंडस्ट्री मूवर्स हैं, उसके ऊपर हम फोकस करना, और वहाँ पे जब भी मैं देखता हूँ कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। So then I look into it and then I discuss about it. So bear attack as Israel-Hamas conflict spills onto street. Crude and gold prices jump. Broader markets witness sharper sell-off, fearing. अच्छा. आपको क्या देखने को मिल रहा है? गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, आपका ऑयल प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगा, और जो रूपी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड का जो है वो 7 मंथ हाई में है, because people are taking out money. Companies taking tabs on Israel for business continuity. Conflict won't hit oil supply. Definitely oil supply यहाँ पे, क्योंकि ये strategic survival point है, तो यहाँ पे oil supply पे तो कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से जो बिजनेस ऑफ वार जिसको हम बोलते हैं, वार इज ऑल्सो अ बिजनेस, और इस जगह पे लोग कैसे पैसा कमाते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में भी बात करूंगा। अगर आपको ये चीज़ बोरिंग लगता है तो आप स्किप आउट कर सकते हैं, आगे जाके मतलब वीडियो को स्किप करके आगे के न्यूज़ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। पर आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में कल मैं सोच रहा था कि हाउ द इकोनॉमी इज अफेक्टेड बाय अ वॉर। सो जब भी आप किसी वॉर में जाते हैं, थोड़ा सा पेन ठीक कर लेता हूँ। जब भी आप वॉर में जाते हैं, सो वॉर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी आपका गाजा में, मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हैं। गाजा में आपका क्या हो रहा है कि आपका बोम्बार्डमेंट हो रहा है, बोम्बार्डमेंट हो रहा है। वॉरफेयर में क्या होता है, वॉरफेयर में टिपिकली आपका एक होता है ग्राउंड एक्टिविटी। ठीक है, ग्राउंड एक्टिविटी मतलब आपका जो सेना है वो ग्राउंड में जाती है, फिर उसको इन्वेट करती है, वहाँ पे मतलब फेस टू फेस फाइट होता है। दूसरा होता है स्काई के माध्यम से आप जो है यहाँ पे बमबारी करते हैं। सो मेन जब भी आप वॉर में जाएंगे, किसी से भी लड़ेंगे, तो आपका स्ट्रैटेजिक प्रोसेस होता है। तो स्काई के माध्यम से आप क्या बोम्बार्डमेंट करते हो, बोम्बार्डमेंट करते हो, फिर वहाँ पे जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको तोड़ने की कोशिश करते हो, जिसको हम कहते हैं एयर सपोर्ट के माध्यम से उसको जो है ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, जो इन्वेट करने वाले हैं उनको सपोर्ट देते हैं, उनके पहले उनको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। सो ग्राउंड इन्वेजन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कल रात को शुरू हो गया था, ग्राउंड इन्वेजन होगा। ग्राउंड इन्वेजन मतलब यहाँ पे सोल्जर जो है वो गाजा के अंदर घुसेंगे, एंड वहाँ पे जो है उनका जो वार वो करना चाहते हैं, या जो इनकाउंटर वो करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं वहाँ पे वो करेंगे, वहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे। हर एक ऑपरेशन का जो है वो मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पे हमें जो एनिमी है उसको न्यूट्रलाइज करना है, या जगह को क्लीन आउट करना है, यहाँ पे जो भी आर्म्स एंड एमुनिशन है उसको हमें कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें होती है। और फिर आपका जब भी यहाँ पे दिक्कत ही होती है, अगर आपने बॉर्डर मूवी देखा है तो फिर वहाँ पे बोलते हैं ना कि एयरफोर्स का जो है जैकी श्रॉफ जो है ऊपर से यहाँ पे उंगली दिखाता है, थम्स अप दिखाता है, और सनी पाजी जो है नीचे से आपका थम्स अप दिखाते हैं। सो उसको हम कहते हैं एयर सपोर्ट। सो कोई भी जब वारफेयर होता है, आप अपने ग्राउंड में सबसे ज्यादा जो है कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी का मतलब डेथ। तो वो डेथ आप जो है वो कम करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि मेरा जो जवान है अगर वो मर गया वहां पे, तो फिर तो ठीक है, बहुत मतलब उसको लेके आने की जरूरत नहीं होती, बाद में जाके जब सीज फायर होता है तब आप लेके आते हैं बॉडी को। पर जब भी आपका इंजरी होता है, इंजरी सबसे इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इंजरी में क्या होता है कि आप उस जवान को जो है, उस जवान को आपको लेके आना, फौजी को आपको लेके आना पड़ता है, और उसको कैरी करने के लिए और 2 फौजी चाहिए होते हैं जो उसको केटर करेंगे, एक जो उसको कैरी करेगा, और एक जो है उसको कवर देगा। क्योंकि अगर आप एक बंदा जब कैरी करे, वो निहत्ता है, वो उसके आर्म्स तो चला नहीं सकता, पर उसको कवर करने के लिए 1 या 2 बंदा चाहिए होता है, ताकि जब वो क्रॉस फायर हो रहा है तो ये जो उसको कैरी करे वो भी इंजर ना हो जाए। क्योंकि जब भी कैरी करने वाला बंदा इंजर होगा तो फिर उसको कैरी करने के लिए और 2 लोग एंगेज हो जाएंगे। तो जब आपका मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, या जो भी आप ऑपरेशन चला रहे हो, तो ऑपरेशन चलाने के वक्त आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका मैन पावर जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी जब जंग होता है वहाँ पे पहले के ज़माने में आप देखोगे, पहले एक लेवल होता है, उसके बाद पीछे लेवल होता है, वो लेवल आता है। सो ये लेवल जाता है, इनिशियल हिट करता है ये, ठीक है, फिर ये एग्जॉस्ट हो जाता है, ये पीछे आ जाता है, ये इंजर होता है, डेथ होता है, फिर ये सेकंड लेवल आता है, फिर ये थर्ड लेवल आता है। तो इसी तरीके से आप लेवल जो है, इसलिए देखोगे जब भी आपका चक्रव्यूह था जो आपने महाभारत में पढ़ा था, महाभारत में तो ये होता है कि लेवल्स होते हैं, और उसको आपको भेदना पड़ता है। वो भेदने का जो कला है वो अभिमन्यु ने पूरी तरीके से नहीं सीखा था, अर्जुन जब बोल रहे थे।
सो दिस इज हाउ द होल वॉरफेयर सिस्टम वर्क्स। मैंने बेसिक आपको आइडिया है, उतना डिटेल्स में मैं नहीं घुस रहा हूँ, बट आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जब भी आप यहाँ पे आपका बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डमेंट जब आप करते हैं तो जब भी आप कोई सिटी तैयार करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, और जब आप इसको बम मार के तोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको रबल बना देते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे फ्लडिंग होता है, फ्लडिंग में क्या होता है, जान और माल की जो है क्षति होती है। जान की तो क्षति यहाँ पे चलो उसको अवॉइड कर दिया, बट माल की क्षति होती है। वहां पे जब वो रेस कर देंगे पूरे गाजा को जब पूरा रेस कर देंगे, तो फिर उसको फिर से रेस करने के लिए पैसा चाहिए होगा। वो पैसा कहाँ से आएगा? तो टिपिकली एक बंदा जो है, जिसका घर फॉर एग्जांपल फ्लड में डूब चुका है, या फ्लड में उसका बहुत सारा डैमेज हुआ है, वो क्या करता है टिपिकली, वो आपका लोन लेता है इमीडिएटली उस घर को बनाने के लिए। आपके पास तो पैसा नहीं, आप लोन लेते हो। लोन के लिए आप किसके पास जाते हो? आप जाते हो बैंक में। बैंक जो है, क्योंकि आपका वहां पे वारफेयर हुआ है, इधर गवर्नमेंट अगर मैंडेट करता है कि नहीं सस्ते में आपको लोन देना है, तो फिर आपको सस्ते में लोन मिलता है। नहीं तो बैंक जो है यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट में आपको जो है पैसा देता है, क्योंकि आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको एक घर चाहिए। सो फिर आप लोन जो है उस रेट पे आप प्रोवाइड करते हो, या उसको परचेज करते हो, उसको खरीदते हो। फिर लोन लेने के बाद आप क्या करते हो? लोन लेने के बाद आप वो पैसा लेके आप क्या करते हो? वो पैसा लेके आप फिर से जो है इन्वेस्ट करते हो। वो पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? आप यहाँ पे लोहा खरीदते हो, सीमेंट खरीदते हो, ठीक है, और बाकी जो चाहिए होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो भी चाहिए होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। फिर ये जो साइकिल है, इन्वेस्टमेंट साइकिल, वो आपका ग्रो करता है। इन्वेस्टमेंट साइकिल ग्रो करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करती है, फॉरेन फंडिंग आता है, फॉरेन से आपका फंडिंग आता है, एड के माध्यम से आपको ये चीज मिलता है। और उसी के साथ साथ आप जो है अपने लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे ये काम आप करते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो इस जगह पे जब भी कोई वॉर होता है, द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज आर बैंक्स, इंफ्रा कंपनीज, डिफेंस कंपनीज। वार चलने के टाइम डिफेंस कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। फाइनेंशियर जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं यहाँ पे। इंफ्रा कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ऑटो कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। एनर्जी कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो पैसा कमा सकते हैं? हेल्थ केयर जो है, हॉस्पिटल्स, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू सफर अ लॉस, क्योंकि आपका इंश्योरेंस लोग जो है वो क्लेम करेंगे। और उसी जगह पे आपका जो है फार्मा इंडस्ट्री, दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो वार में जैसे आप देख रहे हैं, और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस जगह पे आपका जो लॉजिस्टिक्स कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग में जो इम्पोर्ट है, प्राइमरली आप इम्पोर्ट, क्योंकि अगर आपका घर तबाह हो गया तो आप इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं, तो इम्पोर्ट सेक्शन जो है वो आपका बहुत ही तगड़ा तरीके लेवल पे यहाँ पे ग्रो करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड मैंने आपको मोटा मोटा चीज बता दिया कि जब भी कहीं पे वॉर होता है तो इसी तरीके से जो है आप उसमें बेनिफिट कर सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों जगह पे आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ। यू हैव टू लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, और जब भी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू हैव टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक गुड मनी फ्रॉम दैट। सो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? इसलिए कभी भी जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर होता है, तो ये सारे सेगमेंट जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे काम करते हैं, और इनका सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट होता है। डिफेंस में अभी क्योंकि वॉर चलेगा, क्योंकि वॉर हो जाने के बाद जब आपका रिकूपरेट हो जाएगा, फिर से जो है डिफेंस में लोग जो है ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि पहली बार सोचो कि आपके पास मिसाइल्स कम थे, आपके पास मिसाइल एज इन वही, आपके पास आर्टिलरी गन्स कम थे, ठीक है, मे बी आपके पास 500 थे। अभी आप उसको 10,000 करना चाहोगे या 5,000 करना चाहोगे, और 5,000 आर्टिलरी गन अभी बोलोगे तो अभी तो नहीं मिलेगा, आपको टाइम लगता है डिलीवर करने में। वो आर्टिलरी गन बनाओगे, फिर उसके लिए आपका शेल चाहिए होगा, शेल आप उसको ऑर्डर करके रखोगे, और वो एक मैंडेटेड टाइम के बाद आपको उसको साइकिल करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है, या उस लॉट को जो है, स्टॉक पाइल को जो है क्लियर आउट करना पड़ता है। सो दिस इज ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट, और डिफेंस में ज्यादा इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। एंड आपको जवान को जो है, फौजियों को ज्यादा आपको लेना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स, एंड दिस इज ऑल्सो इन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री कहते हैं उसको। सो यूएस में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया में बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंडिया में नहीं है, बट इंडिया is slowly and gradually becoming the market leader, and definitely अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, प्लीज मेक अ स्टार्टअप जहाँ पे आप डिफेंस रिलेटेड, मे बी आप मिसाइल नहीं बना सकते, एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, पर स्मॉल गन्स, एमुनिशंस, मतलब लीगल वे में, इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बना सकते हैं। गवर्नमेंट से आपका बहुत सारे मेक इन इंडिया के स्कीम है, बट वहाँ पे भी बहुत सारे लिमिटेशन है। सो दिस इज वेयर आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी गिविंग सच इनिशिएटिव, एंड उसमें फंडिंग डेफिनेटली गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि इंडियन जो है और भी ज्यादा आर्म्स एंड एमुनिशन बना सकते हैं, एंड वी कैन सप्लाई टू द वर्ल्ड। एंड हमारे जो मतलब वही है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपका आर्म्स और एमुनिशन अगर यूज होता है, दैट इज वेरी, आई वोंट से अ बैड थिंग, बट इट्स एन ऑनर कि आपके हाथों, मतलब आपके हथियार के हाथों जो है
हो रहा है, कांड हो रहा है। सो आपका जो सेल है, सेल बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। सो दैट्स समथिंग विच यू कैन लुक इनटू। India core market key for product design, festival spirit gives lift to auto retail as rural demand picks up. So उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड जो होना चाहिए था वो आपका होना चाहिए था ट्रैक्टर। रूरल में अगर हम चेक करें, सो रूरल में आपका ट्रैक्टर और आपका टू व्हीलर में सबसे ज़्यादा पुश आपको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे हमें ये मोस्ट ऑफ ऑल देखने को मिल रहा है कि जो अर्बन है वो अर्बन में ज़्यादा आपको डिमांड देखने को मिल रहा था, इसलिए आपने देखा कि SUV का जो क्रेज है वो अभी बढ़ रहा है। टू व्हीलर का सिर्फ 2% हुआ है, इंडिकेटिव ऑफ अ टर्न अराउंड द रूरल मार्केट। 2% इज वेरी स्मॉल टू बी ऑनेस्ट। सो डंजो का जो पोर्ट है, बोर्ड इन्वेस्टर्स वेटिंग की कॉस्ट टू कीप कैश फ्लो इन चेक। सो वही है, जियो या जो रिलायंस है उसको परचेज डेफिनेटली टेक ओवर कर लेंगे, एक्वी हायर कर लेंगे, जैसे उन्होंने मिल्क बास्केट का किया था। India grows in record numbers reflects rising in economic optimism, which is very very good. और number of LLPs and everything वो grow कर रहा है, which is a very good sign. पर यहाँ पे और भी बाकी जो चीज़ है, जैसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया, पैटेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, जहाँ पे इंडिया सबसे पिछड़ा हुआ है, स्लो प्रोसेस है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, उस जगह पे अगर इसको और फास्ट करते हैं, स्पेशली पैटेंट के हिसाब से, पैटेंट और ट्रेडमार्क, सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वेलकम मूव। सो लार्ज कैप लाइकली टू ऑफर बेस्ट रिटर्न गोइंग अहेड एक्सपर्ट्स। सो लार्ज कैप में वही है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्टिमिज्म है, अगर हम देखें, सो मार्केट इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और उस साइकिल में जब यहाँ पे आपका जो है ब्रांड, बड़े ब्रांड जिसका मार्केट कैप और जो बोल सकते हैं कि कैश रिजर्व जो है जिसका तगड़ा है, वो आपका सर्वाइव करेगा। अगेन वी कैन सी दैट थोड़ा सा एक, इट्स नॉट 2020 अगेन, बट वो फील आ रहा है मेरे को, वो हल्का हल्का जो है ना गट फीलिंग आ रहा है कि 2020 वाला, 2020 नहीं 2008 वाला जो क्रैश है वो हल्का हल्का जो है फील आ रहा है। कुछ कुछ ऐसे नहीं कि पूरा मार्केट तबाह होने वाला है, बट कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा तगड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो साइकिल देखने को मिलेगा। एंड अ लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज आर गोइंग टू गो थ्रू अ वेरी टफ टाइम, स्पेशली यहाँ पे हर एक जगह पे आप देखो कौन कौन से कंपनीज है। अब यहाँ पे आपका HDFC लाइफ है, यानी इंश्योरेंस है, IT है, बैंक है, NBFC है, IT है, आपका OMC है, HCL टेक IT है, बैंक है, HUL, FMCG, टाटा स्टील, मतलब बड़े बड़े कंपनी जो है यहाँ पे आपको तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट 2 साल जो है ये लोग लैगार्ड है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हुआ है। HDFC इन्होंने 15% नेगेटिव रिटर्न दिया, बट अपसाइड में ये लोग बता रहे हैं कि एस्टिमेट है, दिस इज मोर ऑफ एन एस्टिमेट, ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट है कि आपका 20% यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो, बाद में आपको जब चाहिए होगा तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और स्मॉल कैप फंड्स ब्रॉडन देयर स्टॉक होल्डिंग्स टू स्प्रेड रिस्क। सो ये लोग अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, देन यू हैव टू चूज द ऑपोजिट। हमेशा मार्केट में अभी पैनिक है और इस जगह पे आपको बाइंग करना है, सो यू हैव टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। और मैंने एक वीक पहले या 2 वीक पहले मैंने शेयर किया था लिस्ट ऑफ स्टॉक्स वेयर आई एम इंटरेस्टेड इन, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो इंटरेस्टिंग स्टफ, यहाँ पे सब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 100 150 था, अभी आपका 200 हो गया, सर मतलब 66 था, 75 हो गया, 48 था, 5 हो गया, 74, 93 हो गया, 82, 92, 58, 80। सो ये तो बहुत ही, क्वांट ने तो आपका आपका जो है डाइवर्सिफाई किया है, तो क्वांट में अच्छा रिटर्न आपको देगा नहीं। जिसने बहुत ही कम मूवमेंट किया है, कोटक स्मॉल कैप जो है उसमें आप चेक कर सकते हो, और ये DSP स्मॉल कैप है, ये अच्छा है। मतलब ये मेरे को लग रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा, जिसने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया है वो अभी आपका रिस्क, उसका रिटर्न जो है आपका स्लो डाउन हो जाएगा, तो जिसका रिस्क स्लो डाउन हो जाएगा, जिसका सॉरी रिटर्न स्लो डाउन हो जाएगा, तो उसमें इसमें इन्वेस्ट करके फ़ायदा क्या है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलो, TCS Q2 में रिफ्लेक्ट स्लो डाउन इन स्पेंस डिस्पाइट डील विंस। इन स्पेंस नॉट अ बिग डील दो, वो स्लो होगा बट रिड्यूस नहीं होगा, दैट इज़ वेयर यू शुड बी इंटरेस्टेड। रिड्यूस नहीं होना चाहिए भाई, नो टेल विंड येट, तो टेल विंड नहीं है। टेल विंड मतलब आपका हेडविंड, मतलब जब रुकता है, टेल विंड मतलब आपको पुश मिलता है, तो टेल विंड आपको अभी नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आप सर्वाइव तो कर रहे हो। आपको स्लो डाउन तो मतलब इनकम जो है वो रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, लॉस में तो आप नहीं जा रहे हो ना। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर इंडस्ट्री, स्पेशली IT इंडस्ट्री, जो आपका गोरे के ऊपर यानी गोरे देश के ऊपर जो है जिसका ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और जैसे हमने बात किया था शेकल स्लम्स डिस्पाइट 45 बिलियन सेंट्रल बैंक प्लेज, सो वो होगा, वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 10,000 करोड़ NCD के माध्यम से उठाएगा, इंफ्रा बॉन्ड्स, सॉरी इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से ये लोग उठाएंगे।
रियल टेस्ट के बारे में हमने जो बात किया था, अभी अपना अनसोल्ड इन्वेंटरी जो है सेल करेंगे, बट जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, जो छोटे-छोटे प्रोमोटर्स होते हैं, उनका भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। वेरी नाइस। लोअर डिमांड ड्यू टू राइज इन प्रॉपर्टी प्राइसेस, मॉर्गेज रेट्स। ओके। गोरे ने आपका 1000 करोड़ का शेयर बेचा है। उतना प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नहीं है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगा, अपॉर्चुनिटी उठाना है आपको। चलिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आज मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। एंड या दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने पहले से ही कवर कर दिया था, सो उसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, आप वो एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने शेयर कर दिया। एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं आपके साथ।